उधर मसूरी में भी सर्दी का सितम जारी है। शहर में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि मसूरी में बर्फबारी का अरमान सैलानियों का अभी भी पूरा नहीं हो पाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। शहर में कभी धूप और कभी बादल छा रहे हैं, जिससे शहर में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड हो रही है। मसूरी के मौसम के बारे में एक कहावत है कि मुंबई का फैशन और मसूरी का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक वैसे ही मसूरी में इन दिनों देखने को मिल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इंद्रदेव जल्द मसूरी पे मेहरबान होंगे और शहर में बर्फबारी होगी, जिससे शहर का पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा। कैमरा पर्सन राजीव रौछला के साथ सुनील सिलवार, न्यूज 18 मसूरी। उधर मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। हालांकि नैनीताल में सुबह निकली हल्की धूप से मौसम साफ हुआ है और ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन पर्यटन और कारोबारी इस उम्मीद में है कि जल्द बर्फबारी होगी और कारोबार बढ़ेगा। प्रदेश में मौसम विभाग ने आज से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। हालांकि नैनीताल में मौसम जो है वो साफ बना हुआ है। सुबह से ही नैनीताल में धूप खिली हुई है और जो पूरा नैनीताल है वहां पर गुनगुनाती धूप का आनंद पर्यटक ले रहे हैं। और इस तरफ भी देख सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाला काफ़ी व्यस्ततम इलाका रहता था, हालांकि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अब चेतावनी दी है और पर्यटन कारोबारी भी इस उम्मीद में हैं कि आने वाले दिनों में नैनीताल में स्नोफॉल होगा और पर्यटन कारोबार भी एक बार फिर चल पड़ेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। उधर चमोली में मौसम के बदले मिजाज का असर देखने को मिल रहा है। यहां निचले इलाकों में हल्की धूप देखने को मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के बदले मिजाज से बर्फबारी की उम्मीद है। वहीं निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ने का अनुमान है। जनपद चमोली में अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम का बदला मिजाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं धूप है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ इलाकों में तो धूप देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ इलाकों में जो है बादल छाने के चलते जो है मौसम में बदली आई। आप देख सकते हैं आसमान में कई स्थानों पर जो है हल्की बादल है तो कहीं घने बादल जो है दिखने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो 19 तारीख की और जो 20 तारीख की बात की गई थी मौसम में बदलाव की, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक बार जनपद चमोली में मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिल रहा है। और निश्चित ही जिस तरीके से बदलाव मौसम में आया है उससे जो है पहाड़ों में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18 चमोली। बीते दिनों बर्फबारी के बाद पिथौरागढ़ का मौसम सुहावना बना हुआ है। यहां उच्च हिमालयी क्षेत्र की चोटियां बर्फ से पट गई है। निचले इलाकों में धूप खिली हुई है। सुबह और शाम को अभी भी खासी ठंड है, लेकिन दिन का मौसम हर किसी को लुभा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के सभी इलाकों में मौसम आज गुनगुना बना हुआ है। निचले इलाकों में जमकर धूप खिली हुई है। नीला आसमान चारों तरफ नज़र आ रहा है। जो उच्च हिमालयी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है, उसके बाद कुछ ठंडा वहाँ पर मौजूद है। बावजूद उसके पर्यटक बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीते दिनों जो बर्फबारी हुई है उसके बाद सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मौसम खुल चुका है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। उधर गढ़वाल और कुमाऊं को हवाई सेवा से जोड़ने का एक और सपना साकार होने जा रहा है। 17 जनवरी से देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच फ्लाइट शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। उड़ान योजना के तहत देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच फ्लाइट गुरुवार से शुरू हो रही है। गुरुवार को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए 9 सीटर विमान सुबह 9:30 बजे उड़ान भरेगा। इस हफ्ते दोनों शहरों के बीच दिन में एक फ्लाइट होगी, लेकिन अगले सप्ताह से देहरादून पिथौरागढ़ की दिन में भी 2 बार फ्लाइट होंगी। पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ से देहरादून की दूरी 50 मिनट में तय हो जाएगी। पिथौरागढ़ से पंतनगर की दूरी 30 मिनट में तय होगी। उधर हल्द्वानी के वनभुलपुरा इलाके से स्मैक तस्करी के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों से 70 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी बाजार में कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। पुलिस ने बताया कि तीनों युवक स्मैक तस्करी में शामिल हैं और यूपी के बहेड़ी से स्मैक लाकर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में बेचते थे। दबिश दी गई जिसमें हमें 3 व्यक्तियों को हमने 70 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। स्मैक की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। उसमें से एक व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास भी है स्मैक तस्करी को लेकर के। साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों के बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं।
बीते दिनों पंतनगर के शांतिपुरी क्षेत्र में खनन में वर्चस्व को लेकर खनन माफियाओं के दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी और तलवारबाजी की घटना के बाद अब जिले में होने वाले अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। जिले के बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज और पंतनगर के खनन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, वन और खनन विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। साथ ही अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए गठित की गई संयुक्त टीम को जिलाधिकारी ने खास तौर पर रात के वक्त भी खनन क्षेत्रों में गश्त करने के निर्देश जारी किए। और पुलिस उसके लिए प्रतिबद्ध है और वो लगातार चेकिंग कर रही है, मोबाइल गश्त कर रही है। इसमें फॉरेस्ट की टीम भी है, प्रशासन, जिला प्रशासन, राजस्व की टीम और पुलिस की टीम द्वारा अभियान जारी है। और ये खनन का अगर इस तरह का कोई भी प्रकरण प्राप्त होता है, उसकी सूचना मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। विश्व के नक्शे पर अपनी एक विशेष पहचान रखने वाला ऋषिकेश आबादी के बोझ से परेशान है और अनियोजित विकास ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। यहां पार्किंग की सुविधा के अभाव में लोग जो अपने वाहन है वो सड़कों पर ही खड़े कर देते हैं। अतिक्रमण और पार्किंग की सुविधा नहीं होने से हर समय जाम की स्थिति रहती है। गढ़वाल क्षेत्र की सभी जरूरतों की आपूर्ति का केंद्र ऋषिकेश नगर निगम की मेयर अनीता ममगई का कहना है कि जल्द ही नगर निगम की बैठक में निगम की भूमि पर पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। राज्य गठन के 18 साल बाद भी सरकार उत्तराखंड के शहरों के लिए मास्टर प्लान नहीं ला पाई, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। हमारे नरेंद्र नगर से, जमकेश्वर ब्लॉक से, शामपुर से, रानी पोखरी से व्यापार लोग आते हैं, वो अपना वाहन कहाँ पार्क करें। अगर वो व्हाइट पट्टी के बाहर खड़ी करते हैं तो उनका चालान हो जाता है और व्हाइट पट्टी तक दुकानदारों ने जगह घेर रखी है। आखिर इस शहर में कहीं भी कोई पार्किंग ऐसी नहीं है जो बाहर से अगर कोई व्यक्ति आए तो वो अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करे। 24 अगस्त 2018 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि ऋषिकेश में सरकारी भूमि पर जितना भी अतिक्रमण है उसे मुक्त किया जाए, परंतु अधिकारी आज की तिथि तक भी अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके ऊपर क्या राजनीतिक दबाव है या क्या है ये मैं नहीं जानता, परंतु इस मामले को लेकर मैं शीघ्र ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः जाऊंगा और न्यायालय की अवमानना का वाद दर्ज कराऊंगा। हमारी 21 तारीख को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें कि अभी हमने कुछ भूमि अपनी चिन्हित करी है कि जो खासकर नगर पालिका की छोटी छोटी भूमियां हैं, तो उन्हीं पे हम कुछ जिसमें कि 100-200 गाड़ियों की व्यवस्था फिलहाल हो सके, तो उस तरफ हम काम कर रहे हैं जल्दी। मसूरी शहर की ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सड़कों को ठीक करने के लिए गंभीर नहीं है। शहर के टिहरी बाईपास रोड पे बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को दावा देते हैं। साथ ही कैंपटी रोड, हरनाम सिंह रोड, बालोगंज रोड, स्प्रिंग रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। नगरपालिका को शिकायत करने के बाद पालिका प्रशासन सड़क के गड्ढे भरने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका की सड़कें गुणवत्ताहीन होने से जल्दी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। उनसे बड़ी खबर आ रही है। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट कमेटी की पहली बैठक कल है। उत्तराखंड में स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट को लेकर होगी चर्चा। लगातार समाप्त होते जा रहे प्राकृतिक जल स्रोत, वन विभाग कर रहा है बैठक का आयोजन। उधर खटीमा में गन्ना विकास समिति के कर्मचारियों को 8 महीनों से वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। नाराज कर्मचारियों ने आज गन्ना विकास समिति कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 8 महीनों के वेतन के साथ पीएफ का पैसा देने की भी मांग उठाई। चंपावत जिले में लोहाघाट और चंपावत शहर से हटकर बाईपास बनाने की लोगों की मांग पूरी होती दिख रही है। बाईपास बनने से जहां शहर में लग रहे जाम से लोगों को निजात मिलेगी, वहीं एनएचआई अधिशासी अभियंता के अनुसार जिले में 2 जगह 19 किलोमीटर बाईपास का प्रस्ताव दिया गया है। दोनों बाईपास की डीपीआर 335 करोड़ रुपए है। प्रदेश में अपनी कई मांगों को लेकर पेयजल कर्मचारी अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध के दौरान कर्मचारी काम धंधा ठप न करके गले में तख्ती डालकर जमकर काम कर रहे हैं। नहीं 8। हाँ जी, बताएं जी, स्टोरी का तो ऐसे ही है। कर्मचारियों का कहना है कि इन्हें पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है।
उधर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बागेश्वर के सरयू बगड़ में राजनीतिक पंडाल सजे। 1921 में कुली बेगार आंदोलन के बाद से ही सरयू बगड़ में राजनीतिक पंडाल सजते आए हैं। इन पंडालों से राजनीतिक दल लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। इस बार राजनीतिक पंडालों में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और बसपा के नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं। लोकसभा चुनाव की वजह से सभी दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।